चलो बच्चा, एक्सरसाइज 4.4 का सम नंबर जो हमारे सीक्वेंस में आ रहा है 4 और हम स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करना है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है सिंपल तरीके से, फॉर्मूला आपको क्लियर होनी चाहिए। अब क्लास एंड एफ आई इज गिवन है, तो यहाँ पे क्लास एंड एफ आई गिवन है, तो यहाँ पे ये समझना इनटू क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ हो जाएगा इनटू सी, यहाँ हो जाएगा इनटू सी। सब्जेक्ट टू बच्चा ये और ये फॉर्मूला में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है पहले वाले में, खाली आप डिवाइड करते हो डी को आप डिवाइड करते हो कॉमन फैक्टर से तो मल्टीप्लाई भी होगा। तो हमारे में सम में सी आएगा नहीं कॉमन फैक्टर, देखते एक बार समझाता हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा। चलो बच्चा, तो सम में इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 50 फॉर्म लास्ट ईयर इज गिवन बिलो, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ फॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चा क्लास गिवन है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे तो यहाँ पे क्लास, तो यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और ये 40 to 50। तो ये हमारा क्लास गिवन है। उसके बाद बच्चा जो गिवन है वो है एफ आई, फ्रीक्वेंसी जो है वो है 7, जिसको हम लिखते जाएंगे 6, 15, 12 एंड 10। सिग्मा एफ जो है वो हमारा हो जाएगा 50, क्योंकि सब में बोला हुआ है, तो ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो यहाँ बोला हुआ है खाली स्टैंडर्ड डिवीजन ढूंढना है। तो अब सबसे पहले बच्चा हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं डी एक्स माइनस ए, जहाँ पे ए जो होगा हम डी में से पहले सबसे पहले तो हमें बच्चा ढूंढना क्या पड़ेगा, हाँ यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा जो हमारा मेन चीज़ है वो पहले तो x फाइंड आउट करना पड़ेगा, मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने x फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो 0 + 10 डिवाइड बाई 2, 0 + 10 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे 5। उसके बाद 10 10 का गैप है तो 15, 25, 35, 45, तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे a जो है वो हमारा हो जाएगा, सपोज हम लेते हैं 25, कोई भी ले सकते हो बच्चा, इसमें कोई रूल नहीं है। एक्स आई जो गिवन है मिड वैल्यू है, उसमें से आप कोई भी चीज मतलब नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं बच्चा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - 25, तो ये -20, ये हम करेंगे तो 10, 0 यहाँ पे 10 एंड हो जाएगा 20। तो ये हमारा हो गया, डी आ गया। अब हमें जो चाहिए वो है एफ डी, और उसके बाद हमें चाहिए एफ डी स्क्वायर। क्या चाहिए बच्चा, एफ डी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एफ डी स्क्वायर, तो यहाँ पे जो हो जाएगा एफ डी इंटू डी। क्लियर है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं, एफ डी जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 10 ये वाले कॉलम को ये वाले कॉलम के साथ। चलो बच्चा, एफ डी जो हमारा है वो है ये वाले, हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये डी एंड ये रहा एफ। तो यहाँ पे 7 × 20 तो हो जाएगा माइनस कितना बच्चा, 140, -140। 10 × 6 हो जाएगा -60, 0 ये हो जाएगा 15 × 0 तो 0, 10 × 12 120, 20 × 10 तो हो जाएगा 200। टोटल करना स्टार्ट करते हैं तो सिंपल 120 + 200 जो हो जाएगा 320 - 200, ये दोनों है वो माइनस में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ डी जो हमारा हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा प्लस में 120। अब एफ डी स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, तो एफ डी स्क्वायर बच्चा तो हमें मल्टीप्लाई किस किस को करना है, तो ये रहा एफ डी और इनटू हमारा हो जाएगा डी, तो 140 × 20 तो हो जाएगा 2800। यहाँ पे 600, यहाँ पे 0, यहाँ पे 120 × 10 1200, यहाँ पे हो जाएगा 40 और मतलब 4 and 2 30, तो ये हो जाएगा हमारा 4000। अब बच्चा टोटल करते हैं तो 2800 + 600 + 1200 + 4000 तो कितना हो जाएगा 8600, और ये हम बोलेंगे सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमारा आ जाएगा। अब जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो हमें सिंपल वैल्यू पुट करनी है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब ये पहला स्टेप में हम एन की जगह ध्यान में रखना सिग्मा एफ लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एफ डी स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 8600, एफ जो है वो है हमारा 50, यहाँ पे
एफ डी स्क्वायर जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे एफ डी जो दिया हुआ है वो एफ डी कितना है 120 बच्चा, और एन जो है वो 50 और इसका होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो 8600 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 172, 120 डिवाइड बाई 50 तो हो जाएगा 2.4 और उसका स्क्वायर तो करेंगे तो 5 पॉइंट वो कितना हो जाएगा 76, तो 172 माइनस 5.76 तो हो जाएगा 66.24 और इसको अंडर रूट में लेंगे तो कितना हो जाएगा 12.89 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन का। है बहुत सिंपल, सर थोड़ा साइड में हट रहा है तो एक बार आप प्रॉपर देख लो, क्लियर कर लो। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में नए सम के साथ।